Hello students, a very good morning to one and all. In last video we have discussed the basic introduction part of the manufacturing process as well as the classification. ओके और इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कौन कौन से आपका प्रोसेस आपका इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मेटल फॉर्मिंग हो गया आपका, ठीक है ना, मेटल फॉर्मिंग हो गया, उसके आपका असेंबली हो गया, मशीनिंग हो गया, ओके, फिनिशिंग पार्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ हमने डिस्कस की थी, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग में फॉर्मिंग, मोल्डिंग, मशीनिंग, असेंबली एंड फिनिशिंग। ओके, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस किया था। आज हमारा जो सबसे पहले जो कास्टिंग हमने यहाँ पे पढ़ा था, इसको कास्टिंग को हमने डिटेल में देखा थोड़ा सा। उसके बाद आज हम इसको एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस एज वेल एज द बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपका यहाँ पे यूज़ होने वाली है वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आपका एडवांटेजेस से। देखिए यहाँ पे, द मेटल कास्टिंग प्रोसेस इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज ऑफ इट्स मेनी एडवांटेजेस। कौन कौन से एडवांटेजेस हैं? First of all, molten material can flow into very small sections so that intricate shapes can be made by this process। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स शेप की ज्योमेट्री है, कोई इंट्रिकेट शेप है जिसको आपका अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाना टफ है, बट यहाँ पे चूँकि मॉल्टेन मेटल आपका वो लिक्विड है, वो फ्लो कर सकता है, कोई भी शेप ले सकता है, तो इसलिए आपका इससे बनाना आपका इजी रहेगा। एज अ रिजल्ट मेनी अदर ऑपरेशन सच एज मशीनिंग, फोर्जिंग एंड वेल्डिंग कैन बी मिनिमाइज्ड और एलिमिनेटेड। ओके, इन केसेस में फिर क्या होगा, दैट मीन्स ऐसे केसेस में मशीनिंग हो, चाहे फोर्जिंग हो, चाहे वेल्डिंग हो, ये थोड़ा सा आपका मिनिमाइज होंगे, या मैं कहूँ आपका इनके द्वारा नहीं बनाए जाएंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट, इट इज़ पॉसिबल टू कास्ट पर्टिकुलरली एनी मटेरियल्स दैट इज़ फेरस और नॉन फेरस। कोई भी मटेरियल है आपका, उससे हम कास्टिंग कर सकते हैं, चाहे आपका फेरस मटेरियल्स हो आपका या फिर नॉन फेरस मटेरियल्स हो। ओके, ये आपका इसका सेकेंड एडवांटेज है। नेक्स्ट बात करता हूँ, थर्ड वन इज द एज द मेटल कैन बी प्लेस्ड एग्जैक्टली वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। जैसा कि आपको पता है, मेटल को जहाँ भी प्लेस करना चाहो पे आप इजीली प्लेस कर सकते हैं। लार्ज सेविंग इन वेट कैन बी अचीव्ड। ओके, यहाँ पे वेट वीक को भी आपका मतलब कि हम लोग सेव कर सकते हैं, वेट आपका लेस कर सकते हैं। ओके, ताकि आपका इनर्शिया कम लगे। ओके, द नेसेसरी टूल्स रिक्वायर्ड फॉर द कास्टिंग मोल्ड्स आर वेरी सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव। दैट मीन ज़्यादा खर्चीले नहीं रहते हैं। टूल इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा आपका हैवी नहीं है आपका। इनकी जो आपका कॉस्टिंग है, जो लागत है इनकी, वो भी कम रहेगी। ओके, एज अ रिजल्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑफ अ स्मॉल लॉट इट इज़ द आइडियल प्रोसेस। मतलब कि छोटा स्मॉलेस्ट प्रोडक्शन के लिए है, बेस्ट साइज़ के लिए, ठीक है ना, ये आपका बेस्ट प्रोडक्शन मेथड होता है। हाँ, मास प्रोडक्शन के लिए ज़रूर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट आपका कोई इंडिविजुअल पीस आपको डिज़ाइन करना है या मैन्युफैक्चरिंग करना है, उसके लिए आपका ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। और कॉम्पैक्ट शेप रहेगा, स्पेस भी कम रिक्वायर करता है, डिपेंड करता है कि आपका पीस कितना बड़ा है, जो ऑब्जेक्ट आप तैयार करना चाहते हैं, ठीक है ना। ओके, बहुत ही सिंपल लेआउट रहता है। ओके, देयर आर सर्टेन पार्ट्स मेड फ्रॉम मेटल्स एंड एलॉयज दैट कैन ओनली बी प्रोसेस्ड दिस वे। इस तरीके से आप कोई सा भी मतलब कि मेटल्स के द्वारा या एलॉय के द्वारा आप इसे बना सकते हैं। साइज एंड वेट ऑफ द प्रोडक्ट इज़ नॉट अ लिमिटेशन। साइज एंड वेट ऑफ द प्रोडक्ट इज़ नॉट अ लिमिटेशन फॉर द कास्टिंग प्रोसेस। ओके, क्लियर है, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, बट जो लिमिटेशंस है वो आप देख सकते हैं, या लिमिटेशंस कर दो, डिमेरिट्स कह लो या डिसएडवांटेज कह लो। कौन कौन से हैं? डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश ऑफ द कास्टिंग मेड बाय सैंड कास्टिंग प्रोसेस आर अ लिमिटेशन टू द टेक्निक। दैट मीन्स आपको रफ सरफेस यहाँ पे ऑप्ट होता है आपके लिए। उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन करना पड़ता है, यानी कि इसकी सरफेस फिनिशिंग करनी पड़ेगी आपको रबिंग करनी पड़ेगी, आपको फाइल के द्वारा इसको सरफेस फिनिश करना पड़ेगा, या फिर आपका अदर मतलब फिनिशिंग प्रोसेस आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं यहाँ पे एक्यूरेट सरफेस फिनिश चाहते हैं तो। Many new casting processes have been developed which can take into consideration the aspects of dimensional accuracy and surface finish. That means यदि हम आपका सैंड कास्टिंग के अलावा और भी कई सारे कास्टिंग मेथड्स हैं, यदि हम उनको यूज़ करते हैं, ठीक है, जो एडवांस मेथड है, तो उससे कहीं ना कहीं आप डायमेंशनल एक्यूरेसी भी ऑप्ट कर पाएंगे और एक अच्छी सरफेस फिनिश भी आप गेन कर सकते हैं। Some of these processes are die casting process, investment casting, vacuum sealed molding process and shell molding process। ये भी आपका some other casting process हैं जिनका हम यूज़ करके मटेरियल को फॉर्म कर सकते हैं। ओके, द मेटल कास्टिंग प्रोसेस इज़ अ लेबर इंटेंसिव प्रोसेस। ओके, तो ये आपकी इसकी लिमिटेशंस हैं, या कह सकते हैं आपका डिमेरिट्स हैं।
अब जो बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कास्टिंग टर्मिनोलॉजी की, क्योंकि बिना टर्मिनोलॉजी के आपको जब टर्म्स ही नहीं पता होंगे कौन कौन से आपका यूजफुल टर्म्स है रिलेटेड टू कास्टिंग, तो अभी आप इसको समझना थोड़ा सा टफ रहेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं, ताकि आपको यदि टर्मिनोलॉजी पता रहेगा, हर एक टर्म का, हर एक कंपोनेंट का आपको फंक्शन पता रहेगा, तो आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि हाँ वाकई में कास्टिंग होती क्या है और इसको हम लोग कैसे करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्लास्क की बात करेंगे। अ मेटल और वुड फ्रेम विदाउट फिक्स्ड टॉप और बॉटम, यानी कि आपका ना तो टॉप पोर्शन रहेगा ना तो बॉटम रहेगा, केवल आपका सराउंडेड रीजन है, आपका बाउंड्री रहेगी चारों तरफ, बस हो गया। ठीक है, इन विच द मोल्ड फॉर्म, जिसमें हम लोग मोल्ड को फॉर्म करते हैं। मोल्ड क्या होता है आगे हम बात करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द फ्लास्क इन द मोल्डिंग स्ट्रक्चर इट इज़ रिफर्ड टू बाय वेरियस नेम्स सच एज ड्रैग, लोअर मोल्डिंग फ्लास्क, कोप, द अपर मोल्डिंग फ्लास्क। यानी कि जिस प्रकार से दोनों सेम रहते हैं, लेकिन यदि आप नीचे दो पीस रहते हैं फ्लास्क के, जो नीचे वाला फ्लास्क है आपका उसे कहते हैं आपका ड्रैग, और उसके ऊपर जो हम लोग सेम रखते हैं, दोनों का डायमेंशन सेम रहते हैं, उसके जस्ट ऊपर हम पुट करेंगे और उसको 12 पिन से हम लोग आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं आपका कोप बोलते हैं, नीचे वाले को ड्रैग बोलते हैं। याद करने का तरीका हमेशा ध्यान रखिएगा, सी डी से पहले आता है तो कोप एंड ड्रैग, यानी कोप ऊपर रहेगा फिर ड्रैग आएगा नीचे। ओके, कई बार हम लोग चीक का भी यूज़ करते हैं। चीक क्या होता है आपका इंटरमीडिएट फ्लास्क होता है, यदि आप 3 पीस मोल्डिंग करना चाहते हैं, आपका साइज़ बड़ा है, ओके, तो वहाँ पे आपका चीक का भी आपका दैट मीन्स इंटरमीडिएट फ्लास्क भी यूज़ करते हैं। कोप एंड ड्रैग के बीच में एक थर्ड फ्लास्क आता है, दैट इज नोन एज चीक। ओके, अब हम बात करें पैटर्न क्या होता है। इट इज़ द रिप्लिका ऑफ द फाइनल ऑब्जेक्ट टू बी मेड, द मोल्ड कैविटी इज मेड विद द हेल्प ऑफ पैटर्न। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि पैटर्न क्या होता है, जब कास्टिंग का इंट्रोडक्शन किया था मैंने। ओके, पैटर्न क्या होता है, किसी चीज़ का रिप्लिका है, यानी दैट मीन्स जीरोक्स कॉपी, जो ऑब्जेक्ट आपको फाइनल रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट चाहिए उसकी बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी। वो किसी अदर कंपोनेंट की हो सकती है, जरूरी नहीं कि मेटल की ही हो, आप वुड की बना सकते हैं, मेटल की भी बना सकते हैं, प्लास्टिक का हो सकता है। ओके, डिपेंड करता है कहाँ पे किसका यूज़ है। ओके, जिसके हिसाब से क्या होगा, आप कैविटी मतलब जिसकी हेल्प से आप कैविटी बना सकते हैं, किसमें मोल्ड के अंदर रख करके। ओके, क्लियर है। पार्टिंग लाइन क्या होती है, दिस इज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द टू मोल्डिंग फ्लास्क दैट मेक अप द मोल्ड। जब मोल्ड हम प्रिपेयर करते हैं तो दोनों ही फ्लास्क के बीच का जो रीजन होता है, जो बीच की लाइन होती है किसके, कोप एंड ड्रैग के बीच का, उसे बोलते हैं हम लोग पार्टिंग लाइन। नेक्स्ट बात करूँगा मैं मोल्डिंग सैंड की। मोल्डिंग सैंड क्या होती है, सैंड विच बाइंड्स स्ट्रांगली विदाउट लूजिंग इट्स परमिबिलिटी टू एयर और गैसेज। ओके, दैट मीन्स सैंड आपको क्या है आपका, दैट मीन कह सकते हैं आपका जो मतलब इसकी कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग बाइंडर्स हैं, आपका कह सकते हैं, जो कहीं ना कहीं इसकी परमिबिलिटी को लूज़ किए बिना आपका एयर और गैस। ठीक है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सिलिका सैंड। किसका किसका मिक्सचर होता है आपका, ये सिलिका सैंड का, क्ले का, मॉइस्चर का, मोलेसेस हो गया, ग्राम फ्लोर है आपका, स्लीफ हो रहा है, ये सारे के सारे आपका मोल्डिंग सैंड में मिलाए जाते हैं। ओके, ताकि आपका मोल्ड प्रिपेयर हो सके। नेक्स्ट आता है आपका फेसिंग सैंड, द स्मॉल अमाउंट ऑफ द कार्बोनियस मटेरियल स्प्रिंकल्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द मोल्ड कैविटी टू गिव अ बेटर सरफेस फिनिश टू द कास्टिंग। ओके, दैट मीन जो कार्बोनियस मटेरियल है आपका, यहाँ पे कई बार ऐश वगैरह भी हम यूज़ करते हैं ना, राख का, ताकि आप स्प्रिंकल करते हैं, जब आप वहाँ से पैटर्न को रिमूव कर लेते हैं तो जो कैविटी बनती है मोल्ड के अंदर, वहाँ पे हल्का सा क्या करेंगे, आपका फेसिंग सैंड को आपका वहाँ पे स्प्रिंकल करेंगे, छिड़काव करते हैं, फिर जाके हम क्या करते हैं, मोल्टेन मेटल को पूर करते हैं, ताकि आपको बेटर सरफेस फिनिश मिल सके। ओके, नेक्स्ट आपका टर्म क्या आता है, नेक्स्ट वन इज द कोर। ओके, देखिए जरा कोर क्या होता है। कोर क्या है आपका, अ सेपरेट पार्ट ऑफ द मोल्ड मेड ऑफ सैंड एंड जनरली बेक्ड। ओके, क्या करते हैं आपका सैंड से ही बनाया जाता है, विच इज़ यूज्ड टू क्रिएट ओपनिंग्स एंड वेरियस शेप्ड कैविटी इन द कास्टिंग। यदि कहीं पे आपका कैविटी खाली जगह आपको कास्टिंग के दौरान बनाना चाहते हैं, या आपको कहीं ओपनिंग्स आपको बनाना है, ओपनिंग्स क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोर को मेक करते हैं, कोर बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म है आपका पूरिंग बेसिन। पूरिंग बेसिन क्या होता है, ए स्मॉल फनल शेप्ड कैविटी एट द टॉप ऑफ द मोल्ड इनटू व्हिच द मोल्टेन मेटल इज पूर्ड। दैट मीन्स जो हम लोग मोल्टेन मेटल की फिलिंग करते हैं कैविटी में फिल करने से पहले क्या करते हैं, आपका फिल करने के लिए हम लोग स्प्रू का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो स्प्रू पे आपका डायरेक्ट आप डालेंगे। स्प्रू भी क्या है आपका, एक कोनिकल शेप होता है, आपका लॉन्ग कोनिकल शेप होता है, जिसमें हम मोल्टेन मेटल को पूर करते हैं, जिसके थ्रू हम कैविटी में भेजते हैं मोल्टेन मेटल को। बट डायरेक्टली आप स्प्रू में डालने से बजाय क्या करेंगे, पहले हम पूरिंग बेसिन में डालेंगे, ताकि आपका सडन या इम्पैक्ट लोड के कारण से आपका जो स्प्रू का आपका जो वॉल्स है, आपका वॉल्स आप डिफॉर्म ना हो, ठीक है, डैमेज ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पूरिंग बेसिन का यूज़ करते हैं, जो कि एक फनल शेप में रहता है। अ स्मॉल फनल शेप कैविटी एट द टॉप ऑफ द मोल्ड इनटू व्हिच द मोल्टेन मेटल इज पूर्ड। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, स्प्रू के बारे में मैंने अभी आपको बताया, द पैसेज थ्रू व्हिच द मोल्टेन मेटल फ्रॉम द पूरिंग बेसिन रीचेज द मोल्ड कैविटी।
ओके। इन मेनी केसेस इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ मेटल इनटू द मोल्ड। कई बार देखते हैं आपका ये फ्लो को कंट्रोल करने में भी हमें हेल्प करता है। और यहाँ पे किसी भी टाइप की आपका इनसाइड द ऑब्जेक्ट जहाँ पे कैविटी आपने बना रखी है उसमें कोई भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट ना पहुँचे, एयर ना पहुँचे, ठीक है, यानी कि ताकि डिफेक्ट ना हो, उसके लिए हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो स्प्रू है वो हमेशा आपका स्प्रू कहूँ या मैं पूरिंग बेसिन कहूँ, हमेशा मल्टीमीटर से फिल होना चाहिए जब तक कि पूरा आपने मॉल्ट पूर्ण ना कर दिया हो। ओके। अदरवाइज उसमें बीच में आपका गैसेज इन्वॉल्व होंगी आपका, तो वहाँ पे पिन होल्स आपका इस तरह से पिन होल, ब्लो होल्स, पोरोसिटी वगैरह जनरेट होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं कास्टिंग डिफेक्ट आपका इंक्रीज़ होगी, जिससे आपका स्ट्रेंथ आपका फाइनल ऑब्जेक्ट की डिक्रीज़ होगी। ठीक है। नेक्स्ट बात करूँगा गेट रनर की। द चैनल थ्रू हिज द मल्टीमेटल इज कैरीड फ्रॉम द स्प्रू टू द गेट, यानी कि स्प्रू से लेकर के आपका जहाँ पे कैविटी स्टार्ट होती है, यानी कि आपका कैविटी जहाँ पे स्टार्ट होती है वहाँ पे गेट होता है, ठीक है। तो इसके बीच का जो आपका जो पोर्शन रहता है, जो पैसेज रहता है, हल्का सा हम लोग उसमें डीप ग्रूव कट करते हैं आप, ताकि वहाँ से मल्टीमेटल फ्लो करके कैविटी में पहुँच सके। ओके, उसे हम लोग रनर बोलते हैं। गेट क्या होता है? गेट अ चैनल थ्रू हिज द मल्टीमेटल इंटर्स द मोल्ड कैविटी, मतलब कि एक ऐसा चैनल जहाँ से आपका जो मोल्ड में जो कैविटी बनाई है वहाँ से आपको दैट मीन्स मल्टीमेटल को इंटर कराया जाएगा, वो आपका गेट होता है। गेट में ही हम क्या करते हैं, स्ट्रेनर को लगाते हैं, स्ट्रेनर की छन्ना यूज़ करते हैं ताकि जो लाइट इम्प्योरिटी है आपका वो वहीं पर होल्ड हो सके, रुक सके। ठीक है। चैपलेट्स देखें, चैपलेट्स आर यूज टू सपोर्ट द कोर्स इनसाइड द मोल्ड कैविटी टू मेक केयर ऑफ इट्स ओन वेट एंड द ओवरकम टू द मेटलिस्टिक फोर्स, यानी कि आपका चैपलेट्स क्या होते हैं, आपको जब कोर्स आप जनरेट करते हैं कोई भी हॉलो पार्ट के लिए, कोई ओपनिंग के लिए, तो उसमें ये एज अ सपोर्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ताकि सेल्फ वेट को सस्टेन कर सके, तो वही आपके चैपलेट्स होते हैं। ओके। नेक्स्ट वन इज द राइजर। कई बार पूछता है आपसे कि स्प्रू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्रू एंड राइजर, राइजर का फंक्शन क्या होता है। तो स्प्रू और राइजर दोनों का शेप एज इट इज़ लगभग सेम ही होता है, ठीक है। ये भी एक वर्टिकल कॉलम है आपका, कोनिकल शेप में रहता है। ओके। ए कॉलम ऑफ मॉल्टेन मेटल प्लेस्ड इन द मोल्ड टू फीड द कास्टिंग एज इट श्रिंक्स एंड सॉलिडिफाई। जब आपका श्रिंकेज होता है, ओके, ये आपका जो हम लोग एक तरफ आपका स्प्रू रखते हैं तो दूसरे एंड पे हम लोग राइजर को रखते हैं, और राइजर ये बताता है कि हाँ आपका मल्टीमेटल पूरा तरह से आपका फिल हुआ या नहीं हुआ। और दूसरा इसका फंक्शन ये भी होता है कि ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, जब ठंडा होता है तो जब मेटल श्रिंक करेगा, सिकुड़ेगा, तो वहाँ पे जब श्रिंक करेगा तो वहाँ पे जो कैविटी बनेगी, तो जो आपको मॉल्टेन मेटल आपका राइजर में फिल हुआ है वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करके जो कैविटी दोबारा से श्रिंक होने के बाद वहाँ पे जनरेट हुई है उसको ये फिल करेगा। तो आपको मतलब डायमेंशनल एक्यूरेसी आपको मिल पाएगी, किसी टाइप की कोई कैविटी ना मिले। ओके, फाइनल ऑब्जेक्ट में। ओके, क्लियर है। दैट मीन्स क्या है, फिर से देखें, ए कॉलम ऑफ मॉल्टेन मेटल प्लेस्ड इन द मोल्ड टू फीड द कास्टिंग एज इट श्रिंक्स एंड सॉलिडिफाई, ऑल्सो नोन एज फीड हेड, इसको हम लोग फीड हेड भी बोलते हैं। लास्ट वन इज द वेंट, स्मॉल ओपनिंग इन द मोल्ड टू फैसिलिटेट एस्केप ऑफ एयर एंड गैसेज, दैट इज नोन एज वेंट। तो आपको यहाँ से मेरे ख्याल से जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम लोग आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो